सिंपल है कि सफाई मजदूर जिसको कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना योद्धा कहा, उसी योद्धा को बिहार सरकार मारने पर लगी हुई है। तो योद्धा ही जब मारा जाएगा तो देश की सुरक्षा कैसे होगी, मतलब सफाई की सुरक्षा कैसे होगी। ये बिहार सरकार कहती है कि सफाई मजदूरों को जीवन भर नगर निकाय में और सरकारी में इनको नौकरी नहीं मिलेगी। हमारी यही लड़ाई है, इनको नौकरी दो, सरकारी नौकरी दो, नगर निकाय में इनको पक्की नौकरी दो। 10 बरस, 12 बरस, 15 बरस, 20 बरस से दैनिक मजदूर में सफाई मजदूर काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि अब सफाई मजदूरों का हमारे यहाँ कोई पद ही नहीं है। ये एक हमला है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट पर हमला है। दलितों, वंचितों और जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके रोजगार के ऊपर हमला है। सरकार रिजर्वेशन देती है, आरक्षण किस बात का है, किस काम का है। और आरक्षण जब नौकरी दोगे नहीं तो आरक्षण का एक झूठा वादा करके जुमला चला करके लोगों से वोट की राजनीति करना ये हम लोग उचित नहीं मानते हैं और ये लड़ाई है। सरकार तो दलित और अति पिछड़ा की ही बात करती है और उसी की राहबर बनती है। अच्छा सुनिए ना, अब कोई बात करे, कोई रहबर बने, हम उसमें एतराज़ नहीं कर सकते हैं ना। कोई साधु बन जाए, कोई क्रिमिनल बन जाए तो हम क्या करेंगे। सरकार क्या बोलती है वो सरकार जाने। हम लोग जो बोल रहे हैं, सरकार दलित और मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है और नगर निकाय में 30,000 सफाई मजदूर कार्यरत हैं, दैनिक मजदूर। तो सरकार बताए ना कि हम झूठ बोल रहे हैं या जो हम लोग मांग कर रहे हैं वो झूठ है। सरकार बताए कि ग्रुप घ के सफाई मजदूरों का पद सरकार ने क्यों ख़त्म किया। ये जवाब तो नीतीश कुमार जी को देना चाहिए। क्यों आप एक तरफ से कहते हैं एम्प्लॉयमेंट देंगे और दूसरी तरफ से आप इनका जॉब छीन रहे हैं। 10 साल, 12 साल, 15 साल से काम कर रहे हैं, क्या गुनाह कर रहे हैं। ये सफाई मजदूर यही मांग कर रहे हैं ना कि हमको सफाई मजदूर रहने दो। अब आप कहते हैं कि नहीं, सफाई मजदूर भी नहीं रहने देंगे तो ठेका में जाओ। पटना तो स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो ऐसे में तो और ज़रूरत है कि वो नगर निगम जितना मजबूत हो। कितना दिन से स्मार्ट सिटी बन रहा है पटना, आप भी देख रहे हैं ना। हर बार लिस्ट में पिछड़ते ही जा रहा है। 100 बरस लगेगा अभी स्मार्ट सिटी बनने में। अरे स्मार्ट सिटी बन जाने से तो नहीं होगा। कंक्रीट का मकान खड़ा हो जाएगा 10 महला और एक आदमी उसमें हंसने वाला नहीं होगा, एक आदमी उसमें मुस्कुराने वाला नहीं होगा, तो ऐसे कंक्रीट के महलों का क्या मतलब है। तो स्मार्ट सिटी बन जाएगा। स्मार्ट सिटी के तैयारी के लिए काम करने वाले लोग और स्मार्ट सिटी में काम करने वाले लोगों को पेट में रोटी नहीं होगी, पेट में दाना नहीं होगा, उनके बच्चे भूखे मरेंगे, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, उनको रहने का आश्रय नहीं मिलेगा। तो ऐसा स्मार्ट सिटी बने या चूल्हे में चले जाए। उनकी बात मेयर सीता साहू से हुई है या फिर सरकार के किसी मंत्री से? आप मेयर जो सीता साहू जी हैं उनसे बात कर लीजिए। उनके अधिकार में कुछ रह गया है क्या। नगरपालिका अधिनियम 2007 में सरकार ने बिल्कुल संशोधन करके मेयर को, नगर आयुक्त को, वार्ड काउंसिलर को, सबको पंगु बना दिया। अब ये मेयर साहिबा को समझना है, निगम के जो वार्ड काउंसिलर हैं उनको समझना है कि वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उनके पास क्या अधिकार है। कितने योजनाएं बनी पटना में, एक भी नगर विकास ने 6 महीना, साल भर, 3-3 बरस लगा के उन योजनाओं को रद्द किया। तो ये पटना स्मार्ट सिटी सरकार बना रही है कि पटना स्मार्ट सिटी को सरकार ध्वस्त कर रही है, ये जवाब सरकार को देना चाहिए। अच्छा, आप लोग के हड़ताल को 48 घंटा ज़्यादा होने वाला है, तो सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आता। आपको क्या लगता है इस बार जवाब आएगा सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार तो जवाब दे नहीं रही है, इसलिए जवाब नहीं दे रही है कि सच्चाई बोलना बड़ा मुश्किल है। तो सरकार सच को स्वीकार करे कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो सही है। सरकार को हमने क्या कहा है, 12 सूत्री मांग है। आनंद किशोर जो प्रधान सचिव हैं आज वहाँ बैठ के कार्यालय से फरमान, तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, सबको नौकरी से निकाल देंगे। अरे भाई निकाल तो दो, निकाल के देखो। और आप जब 12 सूत्री मांग पर हो रही थी चर्चा, हमने क्या कहा, 2 बात कहा कि आप 12 सूत्री मांग का सरकार जवाब दे दे। क्या क्या है वो 12 सूत्री? 12 सूत्री मांग में है ना नियमितीकरण। 10 बरस, 15 बरस से जो दैनिक मजदूर काम कर रहे हैं उनकी सेवा को नियमित करो। और कौन दैनिक मजदूर हैं, जो सफाई मजदूर हैं। तो सफाई मजदूर के नौकरी की मांग है एक। दूसरा कि यहाँ आउटसोर्स पर लूट हो रहा है। आउटसोर्स जो कमीशन खोरी का एक अड्डा बना हुआ है, इस अड्डे को नगर निकाय से हम कहते हैं उखाड़ फेंको, आउटसोर्स नहीं चलेगा। पटना में जब बाढ़ आया था 2 बरस पहले, हाई लेवल कमेटी यहाँ बनी थी,
उच्च स्तरीय जांच समिति, वो जांच समिति डेवलपमेंट कमिश्नर के अध्यक्षता में था, उसने रिपोर्ट दिया है कि ऐसे कार्यों में अनुभवी लोगों को लगाना चाहिए और स्पेसिफिक कहा है कि ऐसे कार्यों में आउटसोर्स मजदूर को नहीं रखा जाना चाहिए। बावजूद इसके सरकार अपने ही कमेटी बनाती है और अपने ही कमेटी के अनुशंसाओं को जो गरीबों के पक्ष में होता है, मजदूरों के पक्ष में होता है, उसको मानने के लिए सरकार इनकार करती है। तो ये हम पर्दाफाश करेंगे। अगर यहाँ कोई सरकार का मंत्री या सरकार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता तो क्या आप लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाएंगे या किसी मंत्री के पास जाएंगे आवाज़ उठाने? देखिए, कोई आए ना आए, यहाँ से जो आवाज़ हम लोग लगा रहे हैं, आपके जैसे मीडिया के जो बंधु हैं, हमारी आवाज़ को, इन गरीबों की आवाज़ को, सफाई मजदूरों के आवाज़ को मुख्यमंत्री क्या नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब रह गया उनको कि उनको सुनाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये आपकी ताकत पर निर्भर करता है। ये न्यूज़ तो लगातार जा रहा होगा सरकार के पास, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया, तो क्या आप ऐसे ही जनता का आवाज़ बनकर अभी और नहीं, हम ऐसे ही बैठने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया है, अभी हम लोग आने वाले समय में प्रधान सचिव ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है, उन फरमानों में आग लगाएंगे और उनको बताएंगे कि हम डरने वाले नहीं हैं। और उसके बाद जो जितने राजनीतिक दल हैं, उस राजनीतिक दलों के यहाँ हम मार्च करेंगे। इतना ही नहीं, जो जितने दलित के और वंचित क्लास के जो एमपी लोग हैं, एमएलए लोग हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनसे पटना में जत्था बना करके 500 का जत्था घूमेगा और उन लोगों से मिल के कहेगा, आप राजनीतिक दल के नेता हैं, नीतीश कुमार को बोलिए कि दलितों को, वंचितों को, सफाई मजदूरों को उनका हक क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। आप सरकार को यही कहना चाह रहे कि आप सिर्फ जनता की आवाज़ में, आप जनता की ताकत भी है। जनता की आवाज़ भी है, जनता की ताकत है, और इससे बड़ा जनता कौन होगा। जो पूरे पटना को स्मार्ट सिटी बनाने से लेके सफाई वगैरह, कोरोना अब रोज़ अखबार में निकलता है, अभी जारी किया है आदेश कि कोरोना फैल जाएगा, मलेरिया फैल जाएगा, तो इनके हड़ताल से कोरोना फैलेगा। तो हड़ताल से कोरोना फैलेगा तो जो लोग काम करके कोरोना को रोक रहे हैं, उनको अब पेट क्यों नहीं भर रहे हैं, उनकी मांग पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, डॉक्टर, इंसाफ की लड़ाई है। डॉक्टर का नाम लिया जाता है, पुलिस कर्मियों का नाम लिया जाता है, लेकिन इन सफाई कर्मियों का नाम नहीं। अब देखिए ना, अनुकंपा पर राज्य के हर विभाग के कर्मचारियों के बहाली उनके आश्रितों की होती है, लेकिन पुलिस की बहाली होगी अनुकंपा पर, शिक्षक की बहाली होगी अनुकंपा पर, तो नगर निकाय के जो कर्मचारी हैं, सफाई मजदूर, उनके बच्चे अनुकंपा पर क्यों नहीं बहाली होंगे। तो ये भी है। तो ये बहुत तरह का है। ग्रुप ग को ये पहली दफ़ा 1952 के बाद आपने ऐसे एक्ट में अमेंडमेंट किया। अब आप कहते हैं पहले तो नगर विकास और नगर निकाय होता था, सरकार ने एक बिचौलिया, आनंद किशोर ने एक बिचौलिया बना करके निदेशालय खड़ा कर दिया है, निदेशालय प्रशासन। अब सारा नियंत्रण उनके हाथ में होगा, कर्मचारी का नकेल कसेंगे, उनकी नियुक्ति का अभी से धमकाना शुरू किया, आपके नियुक्ति की जांच करेंगे। अरे एक आदमी जो नियुक्त होके 20 वर्ष से काम कर रहा है, उनका दोहन करने के लिए तुम बोल रहे हो कि अब जांच करेंगे। यहाँ प्रभारी लोग काम कर रहे हैं, वो प्रभारी का समायोजन नहीं हो रहा, कहते हैं कि पद नहीं है, रिटायर कर रहे हैं तो पद खत्म हो जा रहा है। ये कौन सी व्यवस्था है, पूरा अव्यवस्था है। नगर निकायों में लूट का माहौल है और पूरा जो केंद्र सरकार से फंडिंग होता है उस पैसा को लूटा जा रहा है। यही कारण है कि न स्मार्ट सिटी बन पा रहा है बिहार में, और न ये जो मजदूर, गरीब मजदूर, सफाई के लोग काम कर रहे हैं, उनका पेट भर रहा है, लूट है। इसलिए इसका विरोध हम लोग करेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे जब तक न्याय इस बार नहीं मिल जाता है, चाहे जो हो इसके लिए। सरकार से क्या मांगे, तो इसी तरह से हमारे न्यूज़ से बने रहे। आगे न्यूज़ 24।